सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और हर कहानी में जो मैं कहती हूँ कि कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। और आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ, दो निर्धन ब्राह्मणों की है। दोनों भाई रहते हैं और वो भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते हैं। बाकी भगवान की उन पे कैसे कृपा होती है, कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। और जब भगवान की ही भजन है, भगवान की ही कीर्तन है, भगवान का ही चर्चा है, तो कहानी को पूरा ही सुनना चाहिए। आधी अधूरी कहानी सुनने से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। आपके मन में जिज्ञासा रहती होगी कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, तो इसलिए कहानी को पूरा सुना करिए। एक गांव में दो ब्राह्मण थे। दोनों भाई भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते थे। बहुत निर्धन थे। उनके माता पिता का छोड़ा हुआ कोई धन नहीं था। वो लोग भिक्षा मांगते अपना जीवन यापन करते। कभी कभी भिक्षा नहीं मिलती तो भूखे पेट भी सोना पड़ जाता। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो हमारे जीवन में सबसे बड़ा कष्ट है, जो निर्धन व्यक्ति रहता है, उसको खाने की सोचनी पड़ती है कि हम कैसे खाएंगे, कैसे जीवन चलेगा, कैसे हम जिएंगे बिना अन्न के। बाकी जो महादेव पे अपनी आस्था रखे, जो भगवान पे भरोसा रखे, तो भगवान कहीं ना कहीं से उसकी व्यवस्था ज़रूर करते हैं। क्योंकि अगर जो धरती पे हमको भेजते हैं तो हमारे खाने की, हमारे रहने की व्यवस्था वही करते हैं। तो दोनों लोग भिक्षा मांगते थे। बड़ा भाई तो बड़ा संतुष्ट, भगवान पे भरोसा करने वाला व्यक्ति था, पर छोटा भाई थोड़ा चंचल स्वभाव का था। वो हमेशा खाने की उसको लगी रहती थी। बाकी बड़ा भाई बहुत संतुष्ट रहता था, जो भी कुछ मिल जाता उसी से उसका पेट भर जाता, उसी से वो संतुष्ट रहता। एक दिन दोनों भाई भिक्षा मांगने निकले। भिक्षा मांगने निकले, एक दरवाजे गए, कुछ नहीं मिला। दूसरे दरवाजे गए, कुछ नहीं मिला। तीसरे दरवाजे गए तो थोड़ा सा चना मिला। फिर चौथे दरवाजे गए, पांचवें दरवाजे गए, कुछ नहीं मिला। अब ब्राह्मण देव चना लेके आगे निकलने लगे। तो जो उनके छोटे वाले भाई थे ब्राह्मण देव के, कहे कि भैया इतने से चने में क्या आप खाएंगे, क्या हम खाएंगे, हम लोग कैसे अपना पेट भरेंगे, कैसे नींद आएगी। तो ब्राह्मण देव कहे कि ऐसा है भाई कि जैसे प्रभु की मर्जी, जैसे उनकी इच्छा, अगर जो दिन कट गया तो रात भी कट जाएगी इसी चने से। तो छोटा वाला भाई बड़े वाले भाई पर बड़ा गुस्सा होने लगा कि भैया को तो थोड़ा ही मिलता है, इतने में संतुष्ट रहते हैं, पेट भी नहीं भर पाता। और दोनों लोग घर चले गए, उसी चने में से थोड़ा थोड़ा खाए, सो गए दोनों लोग। जैसे सुबह हुई, फिर नहाए धुले और भगवान की पूजा आराधना किए, और दोनों भाई फिर निकल गए भिक्षा मांगने। उन लोग का रोज का यही काम था, भिक्षा मांगना। उस दिन भिक्षा मांगने जब निकले लोग, तो गए लोग जब भिक्षा मांगने, तो दरवाज़ा पे भिक्षाम देई अपना अलख जगाने लगे लोग। तो घर में से एक बूढ़ी मैया निकली। तो बूढ़ी मैया कहीं कि ऐसा है कि खाना तो ख़त्म हो गया है और मेरे पास अनाज भी नहीं है कि मैं आपको दे दूँ, एक रोटी बची है, ये दे देती हूँ। तो ब्राह्मण देव को एक रोटी दे दी और कागज़ में लपेट के अपने झोले में रख लिए।
फिर दोनों लोग दूसरे दरवाजे गए। जब दूसरे दरवाजे पे गए तो कहा कि रोज़ रोज़ भिक्षा मांगने हमारे दरवाजे चले आते हो, भगा दिया। फिर तीसरे जे गए, तीसरे दरवाज़ा खटखटाए, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। फिर चौथे जगह गए, कुछ नहीं मिला। पांचवें जगह गए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। अब ब्राह्मण देव सोचे कि एक रोटी, छोटे वाले ब्राह्मण देव पूछे कि भैया आज तो एक ही रोटी मिली है, आज कैसे हम लोग का जीवन चलेगा, आज कैसे पेट भरेगा। कल भी पेट नहीं भर पाया, आज भी नहीं भरा। तो बड़े वाले ब्राह्मण देव मुस्कुराए और छोटे भाई से कहे, भाई इसी से पेट भर जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। तो छोटे वाले ब्राह्मण देव कहे कि आप हमेशा भगवान की रट लगाए रहते हैं, अब कभी हम लोग का पेट भरता नहीं है। तो ब्राह्मण देव मुस्कुराए और चल दिए। जैसे थोड़ा आगे बढ़े तो देखे कि एक बड़ी सी हवेली में वहाँ भोज का कार्यक्रम चल रहा है, महाभोज हो रहा है वहाँ पे। तो छोटे वाले ब्राह्मण देव अपने भाई से कहे कि भैया क्यों ना हम लोग भी चल के पंक्ति में बैठ के और कुछ भोजन कर लेते हैं, पेट भर जाएगा, वहाँ महाभोग चल रहा है। तो बड़े वाले ब्राह्मण देव कहे कि नहीं नहीं भाई, बिना बुलाए, बिना किसी के कहे हुए हम लोग किसी के दरवाजे जा नहीं सकते हैं, और पहले ही हम लोग 5 घर भिक्षा मांग चुके हैं। हमारे पिताजी यही सिखाए थे कि ब्राह्मणों को बस 5 घर भिक्षा मांगनी चाहिए एक दिन में, और जो कि कार्य पूरा हो गया है, हम लोग भिक्षा भी वहाँ नहीं मांग सकते, और वहाँ हम लोग को कोई न्योता दिया नहीं है तो हम लोग खा भी नहीं सकते। छोटा भाई बड़े भाई पर बड़ा गुस्सा हुआ कि भैया आपने तो जाते नहीं, हमको भी जाने नहीं देते। और आगे आगे ब्राह्मण देव चलने लगे, बड़े वाले पीछे पीछे, छोटे वाले भाई उनके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जब गए तो कहे कि भैया हमको इतनी भूख लग गई है, हमारे पेट में इतनी मरोड़े उठ रही हैं कि अब हम चल नहीं पाएंगे। तो ब्राह्मण देव रुक गए और कहे कि भाई जो रोटी मिली थी वो झोले में है, तुम निकाल के और खा लो। तो वहीं पे ब्राह्मण देव बैठ गए और झोले में से रोटी निकाल के, और जैसे उस कागज़ को खोले और खोल के बैठे कि भोजन पालें, जैसे एक निवाला तोड़ने वाले ही थे कि तब तक एक बूढ़ी मैया उधर ही से आए, देख रहे हैं कि आ रही हैं, और कह रही हैं कि बेटा मैं 2 दिन से भूखी हूँ, अन्न का एक दाना नहीं मिला है, मुझे कुछ भोजन करा दो। तो ब्राह्मण देव कहे कि ऐसा है कि हम तो खुद निर्धन हैं माँ, हम तो भिक्षा मांग के अपना काम चलाते हैं, अपना पेट भरते हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं। तब तक उनकी नज़र रोटी पे गई, ब्राह्मण देव की, छोटे भाई की रोटी पे नज़र जाती है। तो ब्राह्मण देव की नज़र रोटी पे जाती है और छोटे वाले ब्राह्मण देव की नज़र रोटी पे ही रहती है। सोचते हैं कि भैया कहीं ये रोटी उठा के बूढ़ी मैया को न दे दें। तब तक ब्राह्मण देव बड़े वाले रोटी उठा के और बूढ़ी मैया को दे दिए। अब छोटे वाले ब्राह्मण देव देखते ही रह गए, रोटी तो मैया जैसे ही पाई 2 दिन की भूखी हुई थी, और बैठ के वहीं खाने लगी। और वो बूढ़ी मैया कोई और नहीं थी, माँ पार्वती थी। माँ पार्वती इन लोगों की जो है आस्था, भरोसा, भगवान पे विश्वास देखते देखते उनको मन हुआ कि क्यों ना चलें, भगवान भोलेनाथ को ये भजता है, रोज़ भूखे पेट सो जा रहा है, भाई को खिला देता है, आज मैं इसकी मदद करूं, इसकी परीक्षा लूं, देखूं क्या करता है। और भगवान भोलेनाथ समाधि में थे, तो माँ पार्वती अकेले ही आ गई। रोटी तो खा ली बूढ़ी मैया। अब ब्राह्मण देव देखते ही रह गए, रोटी मैया खा ली। और जब रोटी खा के मैया डकार मारी और चलने लगी, तो जाते जाते अपने आंचल में से 1 रुपया निकाली, 1 रुपये का नोट निकाली और ब्राह्मण देव को देने लगी। तो ब्राह्मण देव कहा कि नहीं नहीं मैया, हम आपको, आप भूखी थी, हम आपको रोटी खिला दिए,
इसके बदले में अगर जो हमको आप दे देंगी पैसा तो ये तो दान नहीं हुआ। हम भी अगर जो किसी से भिक्षा मांगते हैं तो उसी भिक्षा में से अगर जो किसी को हम भोजन करा सके तो ये तो हमारी सौभाग्य की बात है। बहुत हम आज अच्छा कर्म किए हैं कि आपको हम रोटी खिला पाए। फिर भी बूढ़ी मैया जिद करने लगी, नहीं नहीं बेटा, ये पैसा ले लो। तो छोटे वाले ब्राह्मण देव उस पैसे को पकड़ लिए। दोनों भाई उस दिन बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए घर को लौट गए। जब घर गए तो देखे कि थोड़ा थोड़ा मटकी में इधर उधर थोड़ा थोड़ा चावल पड़ा था। उसी चावल को इकट्ठा किए और ब्राह्मण देव चावल पकाए और दोनों भाई चावल खा के और सोने जा रहे थे। तभी ब्राह्मण देव की पैसे की याद आई कि जो बूढ़ी मैया पैसा दी थी उस पैसे को झोले में से निकाल के इस मटकी में रख दूं। और छोटे वाले ब्राह्मण देव क्या किए कि वो पैसा झोले में से निकाल के और उस मटकी में डाल दिए और दोनों लोग सो गए। अब अगले दिन गुरु भाई गुरु बहनों, देखिए भगवान परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की तो कैसे लेते हैं। अगले दिन बहुत जोरों की बारिश होने लगी। बड़े वाले ब्राह्मण देव तो भगवान पे विश्वास भरोसा बनाए रखे थे, बाकी छोटे वाले ब्राह्मण देव बड़े परेशान। कहे भैया अब तो जो मटकी में थोड़ा बहुत चावल वावल था वो भी हम लोग पका के खा गए, अब हम लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे। तो ब्राह्मण देव कहे कि कल जो बूढ़ी मैया पैसा दी थी 1 रुपया, उसी को लेके जाओ और कुछ चावल या आटा खरीद के लेके आओ, उसी को पका के खा लिया जाएगा। जब ऐसे कहें ब्राह्मण देव तो छोटे वाले ब्राह्मण देव दौड़ के उस मटकी के पास गए कि सही बात कह रहे हैं भैया, क्यों ना जाऊं और उस पैसे के लेके हम दुकान से कुछ लेके आ जाऊं। और जब मटकी के पास पहुंचे तो देखे कि उसमें 7 नोट पड़ी है। अब जब 7 नोट को देखे तो छोटे वाले ब्राह्मण देव बड़े वाले भाई को बुलाने लगे, भैया भैया ये देखिए कैसा चमत्कार हो गया। बड़े वाले ब्राह्मण देव भी वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं कि मटकी में 1 नोट के बजाय 7 नोट पड़ी है। ब्राह्मण देव भगवान की लीला को समझ गए, कहे कि ठीक है भाई, उसमें से 1 नोट ले लो और चले जाओ बनिया की दुकान से कुछ राशन लेके आओ। अब छोटे वाले ब्राह्मण देव बड़ा खुशी खुशी 1 रुपया लिए और लेके चले गए बनिया की दुकान पे। थोड़ा चावल लिए, सब्जी लिए, दाल लिए, फिर भी उनके पास 1 रुपया बनिया वापस लौटा दिया। अब इस बात को देख के बड़ा खुश हुए ब्राह्मण देव घर लेके आए। दोनों भाई पकाए खाए और रात को खूब अच्छी नींद आई क्योंकि पेट भरा हुआ था। दोनों लोग सो गए। अगले दिन बारिश खुल गई। जब बारिश खुल गई तो दोनों लोग फिर भिक्षा मांगने निकल गए। अब भिक्षा मांगने जब निकले तो एक दरवाजे गए, कुछ नहीं मिला। दूसरे दरवाजे गए, कुछ नहीं मिला। तीसरे दरवाजे गए तो एक बूढ़ी मैया थोड़ा सा आटा दे दी। जब आटा मिल गया फिर तीसरे जगह, चौथे जगह गए, 5वें जगह गए, कुछ नहीं मिला। अब उतना ही आटा को लेके घर वापस आ गए। तो छोटे वाले ब्राह्मण देव तो उनको पता था कि 1 रुपया फिर बच गया था और 7 नोट 6 नोट पहले से पड़ी थी, क्यों ना उसी में से ला के फिर राशन लाता हूँ। जैसे वो मटकी की तरफ आगे बढ़े, बड़े वाले ब्राह्मण देव मना कर दिए, नहीं नहीं भाई, आज जो मिला है उसी को पका के खाया जाएगा, जो भिक्षा में मिला है उसी को बना के खाया जाएगा, यही प्रभु की इच्छा है। तो छोटे वाले ब्राह्मण देव गुस्साने लगे। फिर भी उसी आटे की लोग रोटी बनाए दोनों लोग और खाए, दोनों भाई, और खा के सो गए। अगले दिन फिर पूजा पाठ लोग किए, नहाए धोए पूजा पाठ किए और फिर भिक्षा मांगने के लिए निकल गए। उस दिन देखिए संजोग ऐसा हुआ कि उनको भिक्षा में एक भी घर से कुछ नहीं मिला, खाली हाथ लोग वापस आ गए। अब बड़े वाले ब्राह्मण देव कहे कि आज तो भाई पानी पी के ही सोना पड़ेगा, क्योंकि आज तो भिक्षा कुछ मिली नहीं। तो छोटे वाले ब्राह्मण देव कह रहे हैं कि अरे वो रुपया किस काम आएगा, किस दिन आएगा, उसी रुपया में से मैं कुछ अनाज लाता हूँ, कुछ राशन पानी लाता हूँ और भोजन बनेगा।
बड़े वाले ब्राह्मण देव कहे कि ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर छोटे वाले ब्राह्मण देव गए और उस मटकी से 1 रुपया निकाले और लेके बनिया की दुकान पे चले गए। अब बनिया जब देखा कि ब्राह्मण देव फिर पैसा लेके और आ गया है, 1 रुपया फिर लेके आ गया राशन लेने, लग रहा है कोई खजाना इसके हाथ लग गया। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप गरीबी का जीवन जी रहे हैं और अचानक से थोड़ा परिवर्तन आपके जीवन में हो जाए, थोड़ा सा सुख मिलने लगे, तो ज़रूर कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे आस पड़ोस में कि उनको खटकने लगता है कि कहाँ से इतना इसको सुख मिलने लगा, कहाँ से इसको इतना व्यवस्था होने लगी। अब उसी तरह उस बनिया को ब्राह्मण देव पे लगा कि ये तो लग रहा है कोई खजाना हाथ लग गया है। राशन दिया और जैसे ब्राह्मण देव चल दिए, उनके पीछे पीछे बनिया भी हो लिया। ब्राह्मण देव गए और उस पैसे में से कुछ पैसा लौटा दिया था, 1 रुपये में से। ब्राह्मण देव घर में राशन रखे और फिर जो पैसा बचा हुआ था उसको मटकी में डालने के लिए मटकी के पास गए और पैसा डाल दिए मटकी में। ये बात बनिया खिड़की से देख रहा था। कहा ओहो, लग रहा है कि कुबेर का खजाना इसी मटकी में है। और जैसे दोनों भाई ब्राह्मण देव बना के खा के और सो गए भोजन। अब बनिया की नज़र उस मटकी पे थी। जैसे ये लोग सो गए वैसे ही वो बनिया घर में घुसा और मटकी की तरफ बढ़ा। जब मटकी में हाथ डालता है पैसा निकालने के लिए, देखता है कि पूरा नोट से भरा हुआ है मटका। और जैसे हाथ डालता है वैसे उसके हाथ में एक सांप आ जाता है। सांप को झटक के फेंकता है। फिर दोबारा देखता है कि उसमें पैसा तो भरा हुआ है। फिर हाथ डालता है तो देखता है कि उसमें हाथ में एक मुट्ठी बिच्छू आ जाती है। बिच्छू को फेंकता है और चिल्लाने लगता है कि बिच्छू बिच्छू। दोनों भाई ब्राह्मण देव जग जाते हैं और कहते हैं अरे बनिया तुम यहाँ? तो कहा कि हाँ, मेरी नीयत खराब हो गई थी क्योंकि आप पैसे लेके राशन लेने आते थे, तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि क्यों ना मटकी चुरा के लेके चला जाऊँ, इसमें बहुत धन है। तो बड़े वाले ब्राह्मण देव मुस्कुराने लगे, कहे कि ये सब प्रभु की लीला है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, वो बूढ़ी मैया जो माँ पार्वती माँ गौरा अपने भक्तों की परीक्षा ली और परीक्षा में ये लोग भिक्षा मांग के और उनकी आत्मा को तृप्त कराए, उनकी भूख को मिटाए, उसके बदले में इनको पैसे दे दी, रुपए दे दी कि इससे इनका जीवन आड़े समय जब भी इनको भिक्षा नहीं मिलेगी तो इससे इनका जो है काम चलता रहेगा। और बनिया की नज़र खराब हो गई, वो चोरी करने पहुंच गया। जब चोरी करने पहुंच गया तो माँ पार्वती ऐसा की कि उसमें सांप बिच्छू गोजर भर गए। और जब ब्राह्मण देव देखे तो नोट से भरा हुआ था। ब्राह्मण देव कहे कि भाई ये पैसा तुम्हारे लिए नहीं है, ये पैसा हम ब्राह्मणों के लिए है। बनिया जो है माफ़ी मांगा, दोनों ब्राह्मण देव से माफ़ी मांगा, वहाँ से चला गया। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो हम अच्छा कर्म करेंगे तो ज़रूर भगवान हमारा साथ देंगे। जैसे उस ब्राह्मण देव की मदद की माँ, वैसे हमारी भी मदद करेंगी, महादेव हमारी भी मदद करेंगे। तो भगवान पे भरोसा हमेशा बनाए रखना चाहिए, उन पे विश्वास हमेशा रखना चाहिए। और परिवार में अगर जो एक भी लोग पूजा पाठ करने वाला है, अगर जो हम उसके भरोसे पे अपना भी भरोसा टिका लेते हैं, तो उसी के भाग्य से हमारा भी भाग्य खुल जाता है, हमारी भी नसीब जाग जाती है। भगवान उस पर खुश होंगे, उस पर दया बरसाएंगे, तो उस दया का कुछ हिस्सा ज़रूर हमको भी मिलेगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान पे भरोसा विश्वास ज़रूर बनाए रखिए। इसी के साथ कहानी कैसी थी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।